कराची में रमजान से कबल महंगाई का जिन बेकाबू। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया महंगी। 900 ग्राम चाय की पत्ती का पैकेट 300 रुपए इजाफे से 1595 रुपए का हो गया। 1.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक की बोतल 35 रुपए महंगी होकर 131 रुपए की हो गई। 1 लीटर जूस का डब्बा 50 रुपए बढ़कर 295 रुपए पर जा पहुंचा। साबुन 20 रुपए और डिटर्जेंट 18 रुपए महंगा हो गया। बहुत चीज़ें महंगी हो गई है, हमें तो कोई चीज़ सही सहूलत से मिल ही नहीं रही। जूस है, साबुन है, सब कुछ तो महंगा है। क्या सस्ता है? कुछ भी सस्ता नहीं है। कल हम लोग आए सुबह के 7 बजे के आगे बैठे हुए, छोटी बच्ची 1 महीने की है। खज्जल खुआर हो रहे हैं हम लोग। आटा नहीं आया, 4 बजे घर पे वापसी गए हैं, पैसे ही नहीं आटे लेने के। अब फिर आके बैठे हुए हैं, आटा अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। कराची में रमजान से कबल मुनाफाखोर सरगर्म ग़िज़ाई अजनास की कीमतें आसमान पर जा पहुंची। होलसेल मार्केट में चावलों की कीमतों में फ़ी किलो पर 10 से 15 रुपए का इजाफा हुआ। आला क्वालिटी का चावल 380 रुपए किलो तक जा पहुंचा। बासमती चावल तो दूर की बात, तो रोज़मर्रा इस्तेमाल का चावल भी अब खरीदना मुहाल हो गया। होर्डिंग का, प्रॉफिटेरिंग का और स्मगलिंग का जो ऑर्डिनेंस बना हुआ था, लेकिन हुकूमत ने कोई उसके ऊपर क्रैकडाउन नहीं किया कि ज़ख़ीरा अंदाज़ों को क्रैकडाउन करते और राइस के स्टॉक मार्केट में आते। इसी तरह से आपके बॉर्डर के साथ 2 मुल्क हैं जिनके पास जो है बहुत बड़ी आबादी, जैसे अफ़गानिस्तान और आपका जो ईरान है, वहाँ पर भी चावल खाया जाता है। रमज़ान की आमद सहर और अफ्तारी की तैयारी कैसे होगी? शहर में रात के औकात में गैस की लोड शेडिंग जारी। सुई सदरन कराची में गैस की तलब और रसद का फ़र्क ख़त्म करने में नाकाम। गैस की 195 MMCFD कमी से मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश। अख्तर कॉलोनी, बल्दिया टाउन, मलिर मुतासिर, नॉर्थ नाजिमाबाद, खुदा की बस्ती, तेसर टाउन और दीगर इलाकों में भी गैस प्रेशर में कमी। कितने साल हो गए? 2-3 साल हो गए गैस आती नहीं है। तो कभी ऐसी बहुत स्लो आती, कभी बाजार से रोटी मंगाते, कभी कुछ कागज़ लगा के, लकड़ी लगा के, वैसे ऐसे बनाते। नंबर 1 पे रहते हैं हम लोग, लेकिन गैस नहीं आती वहाँ पर। रातों में अगर आ गई तो आधा घंटा आ गई है, वरना गैस का नाम ही निशान नहीं है। रात को 10 बजे गैस जाती है और सुबह 6 बजे तक गैस बिल्कुल भी नहीं होती। वज़ीर तवानाई सिंध की कराची में सहर और अफ्तार के वक्त लोड शेडिंग ना करने की हिदायत जारी। इम्तियाज़ शेख की CEO के इलेक्ट्रिक से मुलाकात हुई। माह मुबारक में बिजली की बंदिश का दौरानिया मुख्तसर करने की हिदायत जारी की गई। CEO के इलेक्ट्रिक ने बताया 246 फीडर्स पर बिल की अदायगी की शरह 0 है। इम्तियाज़ शेख का फौरी तौर पर कुंडा सिस्टम ख़त्म करने का हुक्म। मुलविस मुलाज़मीन के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। सिंध हुकूमत का कराची की कच्ची आबादियों और गोठों का मालिकान हुकूक देने का फैसला। रेगुलाइजेशन कमेटी में मज़ीद 4 मेंबरान नामजद कर दिए। कमेटी की सरबराही सूबाई वज़ीर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू महबूबुज़्ज़मान करेंगे। महकमे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लैंड यूटिलाइजेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुलिस्तान जौहर में इंसदादे तजावुज़ात ऑपरेशन में खलल डालने पर मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा हंगामा आराई में मुलविस नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज किया गया। सरकारी अफसरान पर हमला समेत अमलाक को नुकसान पहुँचाने की दफ़ात शामिल। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया जाएगा। इदारा तरक्यात का गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 में ऑपरेशन। इंतजामिया ने 11 एकड़ के हिस्से को वागुजार करवा लिया। ब्लॉक 11 इंशाल्लाह मुज़ाहमत के सामने भी है, शेलिंग भी हो रही है, फायरिंग भी हम पे हो रही है, लोग भी जमा है, सब चीज़ें हो रही हैं, अरेस्ट भी कर रहे हैं लोग, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने सब चीज़ें। अभी तो 2 दिन का शेड्यूल है हमारा, और आगे देखें जैसा होगा वैसे आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। बंस रोड ट्रैफिक के लिए बहाल। सड़क पर कायम खाने पीने की सहूलियात खत्म। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर एक्शन हुआ तो बंस रोड ट्रैफिक के लिए खुल गया। दुकानदारों का कारोबार मुतासिर होने का शिकवा। शहरियों ने इकदाम को सराहा। 50% जो है तकरीबन कारोबार में कमी आई है। ये पहले रश था, चहल पहल थी, रौनक थी, लाइटिंग थी बाहर, तो उस हिसाब से जो है ना अंदर का तकरीबन आधा फ़र्क हो गया। इस फूड स्ट्रीट को बरकरार रखना चाहिए, लेकिन रोड खोल दें, डाइनिंग भले शॉर्ट कर दें, लेकिन ये फूड स्ट्रीट बरकरार रहना चाहिए। कराची में मौसम बहार की पेश गोई। 17 से 19 मार्च तक शहर में बादल बरसने का इम्कान। बारिश से कबल तेज़ हवाएं चलेंगी। आज से मगरिबी सिस्टम शहर में दाखिल होगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा कि गरज चमक के साथ दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के है।
वैसे तो कल भी कुछ हल्का फुल्का इम्कान हो सकता है कुछ एरियाज़ में, मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, ख़ासकर जो बैरिया टाउन, गडाप और उधर सुरजानी और हब की तरफ ना, क्योंकि बलूचिस्तान का जो हब के साथ लसपेरा डिस्ट्रिक्ट है और खुशदार डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से उसकी ट्रफिंग या उसकी एक्सटेंशन नीचे आकर कुछ ना कुछ यहाँ भी हो सकता है। लेकिन 17, 18 और बिलखुसूस 18 और 19 को ज़्यादा इम्कान है। कराची की बरसाती नाले सफाई के मुंतज़िर, ज़िया कॉलोनी का बरसाती नाला मुतल्लिका हुकाम की नाक़िस कारकर्दगी की ज़बानी बन गया। नाले में कचरे के ढेर हैं, बारिशों में गंदा पानी सड़कों पर आने का खदशा है। इंतज़ामिया सफाई नहीं कर रही, अपनी मदद आग के तहत कचरा हटाना पड़ता है। शहरियों का शिकवा, नाले की फौरी सफाई का मुतालबा। जब यहाँ बारिश होती है ना, तकरीबन 4-5 फीट पानी ऊपर आता है, जैसे कि नाले नज़र ही नहीं आता, और लोग जो कंपनियों से आते हैं वो ज़्यादातर नालों में घुस जाते हैं। यहाँ पे कोई हिफाजती टीम कुछ भी नहीं है। अक्सर हमारे को कचरा फेंकने के लिए खुद नाले में आने पड़ते हैं, क्योंकि कचरे वाला कोई सिस्टम है नहीं। नाले तो अभी कुछ भी नहीं है। कराची में बारिशों के पेश नज़र महकमे म्यूनसिपल सर्विसेज मुतहरिक, KMC के 45 बड़े नालों की चैनलाइजेशन शुरू। सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज नुमान अरशद ने बताया कि बरसाती नालों की मैनुअल सफाई जारी है। मशीनरी से नालों की सफाई के लिए फंड्स की ज़रूरत है। नालों की मशीनरी के लिए समरी हुकाम बाला को भिजवा दी गई है। नालों के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि देखिए, पूरे शहर के अंदर KMC के तकरीबन 43 बड़े नाले हैं और 514 के करीब जो हैं वो फीडिंग ड्रेन्स हैं जो DMC से करती हैं। हर साल की तरह, जिस तरह हर साल इन नालों की सफाई होती है, इस साल भी जो है वो चीज़ें गवर्नमेंट को भेज दी गई हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द ओवरसाइट कमेटी का क़याम भी अमल में आ जाएगा। यूनिवर्सिटी रोड पर तामीराती काम के दौरान पानी की पाइपलाइन फट गई। सैकड़ों गैलन पानी सड़क पर बहकर ज़ाया हो गया। बच्चों ने साफ पानी में डुबकियां लगाईं। पानी जमा होने से सड़क पर ट्रैफिक जैम रहा। सारा दिन गुजरने के बावजूद लाइन की मुरम्मत करने के लिए मुतल्लिका अमला ना पहुंच सका। पानी गलियों में दाखिल हो गया। तो अपने ऑफिस काम के लिए जा रहे हूँ कि वो बहुत मुश्किलात हो रही है। तो जो गवर्नमेंट है वो सो रही है, उनको आना चाहिए भाई मौके पे ये सब चीज़, या मेन वॉल जो है उसको बंद कर लेना चाहिए। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज में शोबे सेकुलर सर्जरी का इफ्तिताह कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान का दीगर अस्पतालों में भी मज़ीद सहूलियात की फ्राहमी का आज़म कहा। कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को मुफ्त सहूलियात दें या रियायत दे सके। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ एसोसिएशन उससे इश्तराक से ये चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। मैं समझता हूँ कि टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जो कि डिजीज़ स्पेसिफ़िक है, एक बहुत एहसन तरीके से ये अपना काम अंजाम दे रहा है। 60 के करीब डायलिसिस यहाँ मशीन है, तमाम लिथोट्रिप्सी होती है, तब हर किस्म की यहाँ पे फैसिलिटी मौजूद है। कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। रज़ाकार घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ। सूबे के दीगर अजला से कराची आने और जाने वाले बच्चों को कैंट स्टेशन पर कतरे पिलाने का इंतजाम। महकमे सेहत के वालिदैन पर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाने पर जोर। महकमे जंगलात और जंगली हयात दो हिस्सों में तकसीम। सिंध हुकूमत के रूल्स ऑफ बिजनेस में तरामीम की गई। जंगली हयात अलग महकमे के तौर पर काम करेगा। जंगलात और उससे मुतालिक उमूर महकमे जंगलात के ज़ेरे निगरानी होंगे। दोनों महकमों के सेक्रेटरीज अलग से कायम होंगे। अलग से सेक्रेटरीज और दीगर स्टाफ की तैनाती की जाएगी। कायद-ए-आज़म हाउस म्यूजियम में जिना लाइब्रेरी और ऑडियो विजुअल सेंटर बनाने की तैयारियां जारी। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने म्यूजियम का दौरा किया और इकदाम का जायजा लिया। मंसूबे पर जल्द अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। बानी पाकिस्तान के नवासे, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सीनियर वाइस चेयरमैन लियाकत मर्चेंट और मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया। पेट्रोल 500 रुपये महंगा, नई कीमत 272 रुपये फी लीटर मुकर्रर। डीजल 13 रुपये महंगा होकर 293 रुपये फी लीटर तक जा पहुंचा। मची की तेल की कीमत में 2 रुपये 56 पैसे का इजाफा। हड़प कर ली गई, हत्या ली गई। कराची के अवाम, तुम्हें, मुझे, हम सबको महरूम कर दिया गया और तुमने इलेक्शन लड़ लिया। MKM ने बल्दियाती इंतखाबात दोबारा कराने का मुतालबा कर दिया। सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर फारूक सत्तार ने कहा,
53 यूसीज में इजाफा, MQM के मौक़िफ़ की जीत है। फैसला पहले कर लिया जाता तो कभी बल्दियाती इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान नहीं करते। साथ ही मरदमशुमारी पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। नाइंसाफ़ियों के खिलाफ 18 मार्च को बाग़े जिना पर जलसा होगा। मफरूर और इश्तिहारी मुल्ज़िमान के शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट्स बंद करने का फैसला। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। शोबे तफ्तीश को मजीद 350 कंप्यूटर फराहम करने का हुक्म जारी किया गया। कहा, शोबे तफ्तीश को बेहतर बनाना हमारा मकसद है। पुलिस चीफ की कॉम्बिंग ऑपरेशन तेज और इंटेलिजेंस को हर सतह पर मौसर बनाने की हिदायत जारी। मरदमशुमारी, पोलियो मुहिम की सिक्योरिटी सख्त करने की भी हिदायत। कश्मीर में बेटी समेत अगवा नाजिया खोसो की बाजियाबी के लिए प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। इंसानी हकूक और सिविल सोसाइटी की तंजीम के अरकान शरीक। पुलिस खातून और 2 साल बच्ची की बाजियाबी के लिए कुछ नहीं कर रही, हुरासा का इल्जाम। कनकोट के इलाके से 3 माह कबल खातून को बेटी समेत डाकुओं ने अगवा किया था। फ्रॉड केस में मतलूब खातून के बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश नाकाम। FIA इमिग्रेशन हुकाम ने खातून को तुर्की जाते हुए पकड़ लिया। मुल्जिमा नौशीन अशरफ के खिलाफ कराची और हैदराबाद में मुकदमा दर्ज। कारोबारी लेन देन में बाउंस चेक देने का इल्जाम। खातून को हैदराबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। की टीम पहुंची। कराची में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को एहतजाज करना महंगा पड़ गया। फिरदौस शमीम नकवी, हलीम आदिल, सईद आफरीदी, शाहनवाज जदून और आलिमगीर खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सैकड़ों कारकुनान भी नामजद, दर्जनों गिरफ्तार किए गए। दहशतगर्दी और पुलिस मोबाइल पर पथराव की दफात शामिल। डेप्यूटी कमिश्नर किमाड़ी के दफ्तर के बाहर एहतजाज और हमले का मुकदमा। ATC का तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली अरसलान ताज को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। जमानत की दरख्वास्त पर केस ATC 15 मुंतकिल। PTI के वकला को मुतल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत जारी। सिंध असम्बली इजलास में पीपल्स पार्टी और PTI के एक दूसरे पर इल्जामात। खुर्रम शेख जमान और स्पीकर के दरमियान तलख कलामी। सूबाई वजीर शजीर मेमन ने इमरान खान को अपने बच्चे लंदन से बुलाकर तहरीक में शामिल करने का मशवरा दे दिया। स्पीकर आगा सराज दुरानी ने प्री बजट पर बहस के अलावा तमाम अल्फाज कार्रवाई से हज़फ कर दिए। पीपल्स पार्टी के सीनियर वर्कर सरदार अकबर खान चांदियों ने खिदमत खल्क को अपना मिशन बना लिया। ज़िला मलीर और गरबी की पसमानदा आबादियों में 18 मराकज़ के जरिए शहरियों को सेहत की सहूलियात फराहम करने में मसरूफ़। सरजानी टाउन सेक्टर 10 गुलशन बिलावल में पाक इत्तेहाद फाउंडेशन में आने वाले मरीज सहूलियात से मुतमईन और डॉक्टर्स भी मुतमईन नजर आए। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कोरंगी में सफाई मुहिम का आगाज कर दिया। खालिद मकबूल ने झाड़ू लगाकर पौधा भी लगाया। रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद अबू बकर और एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी शरीफ खान भी हमरा मौजूद थे। रहनुमा MQM ने कहा कि पूरे मुल्क को चलाने वाले शहर को कुछ नहीं मिला। कराची को महज तासुब और लाशी नसीब हुई। गुज़श्ता 14 सालों से शहर की डेमोग्राफी तब्दील करने की कोशिशें की जा रही हैं। ख़वातीन को बाहिम्मत और पुरएतमाद बनाने के लिए IBA सिटी कैंपस में सेमिनार। मेहमान ख़ुसूसी वफाकी वज़ीर गुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़, चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शाज़िया मरी और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने शिरकत की। कहा, गैर मामूली तरक्याती और तालीमी मनसूबों के ज़रिए आवाम की हकीकी मदद की जा रही है। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी की 20वीं कॉन्वोकेशन तकरीब में रवा साल पास आउट तलबा में डिग्रियां तकसीम की गईं। तकरीब में तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद वालिदैन के हमरा शरीक। मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी पर 11 तलबा को सोने और 10 को चांदी का तमगा दिया गया। कानूनी दरामदात क्लियर ना होने से गैर कानूनी जराए से माल मुल्क में आने लगा। सदर FPCCI का स्मगलिंग बढ़ने पर शदीद खदशात का इजहार।
शबीर मंशा ने गैर कानूनी तौर पर मुल्क में अशिया आने की वजह कानूनी दरामदात के क्लियर ना होने को करार दे दिया। कहा, एक्सचेंज कंपनीज को डॉलर लाने की इजाज़त मिलने से दरामदी बिल की अदायगी में आसानी होगी। दरामदी माल की क्लियरेंस ना होने और ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी के असरात। मल्टीनेशनल कोरियन केमिकल कंपनी ने पाकिस्तान में प्लांट बंद करने का फैसला कर लिया। लोटरी केमिकल कंपनी का प्लांट 15 मार्च से गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रहेगा। कंपनी सेक्रेटरी की जानिब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खतरसात। इंटरबैंक पे डॉलर 1 रुपये 6 पैसे महंगा होकर 283 रुपये से तजावुज़ कर गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1.5 रुपये महंगा हो गया, 285 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया। बरतानवी पाउंड 50 पैसे इजाफे से 342.50 रुपये पर पहुंच गया। इमाराती दिरहम 20 पैसे इजाफे से 77 रुपये 70 पैसे का हो गया। सऊदी रियाल 30 पैसे महंगा होकर 75 रुपये 30 पैसे का हो गया। शरह सूद में मुसलसल इजाफे की वजह से बेहतर मुनाफे पर सरमायाकारों ने नकदी बैंकों में डिपॉजिट कराने शुरू कर दिए। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2022 के मुकाबले फरवरी 2023 में बैंकिंग डिपॉजिट 15% इजाफे से 22,921 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर आ गए। हुकूमत ने मनसूख शुदा प्राइस बॉन्ड्स कैश कराने की तारीख बढ़ा दी। शहरी 30 जून तक बॉन्ड्स कैश करा सकेंगे। 3,500, 15,000, 25,000 और 40,000 के प्राइस बॉन्ड्स 30 जून के बाद काबिल इस्तेमाल नहीं होंगे।